अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 402 असाइनमेंट नंबर 1। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और क्वेश्चन काफ़ी दिनों से आया हुआ था मगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। रियली बहुत 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 रूटीन टफ़ है। आज थोड़ा सा टाइम मिला है, अपने भी इतने काम करने होते हैं, फिर भी मैंने आपकी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी इसकी, पढ़ी हुई नहीं है इसकी, तो मैंने कहा इस पर बनाता हूँ। हेल्प करना जो है अच्छी चीज़ होती है। चलें, ये कुछ सिनेरियोज़ आपको दिए हुए, वो काफ़ी जो है लंबे हैं, आपको पढ़ने में शायद आपने पढ़ तो लिए हों। एक मिनट, इस ऐसे कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आसानी के लिए। तो ये कुछ सिनेरियोज़ दिए हुए, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से कौन से, और इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा दूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। आप मेरी इस बातों को अच्छे से सुनिए, इन्हीं को आपने देख के अपना बनाना है। जो लिखा हुआ है वो तो सब ने कॉपी कर लेना, जिन्होंने कॉपी करना उनको 0 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए गौर से और उसके ऊपर जो है आप एक्ट अपॉन कीजिए। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, जैसे उसका नाम है डिपेंडेंट, आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे इन्हिसार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पे इन्हिसार करते हैं, बच्चे अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो जो वालिदैन चाहें वो वैसे ही बच्चे करेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स भी डिपेंडेंट होते हैं, किताबों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हम इंसान हैं, हम खाने के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ओके, और इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है ख़ुद मुख्तार। ठीक है, उस पर कोई असर नहीं होता, जो मर्ज़ी हो जाए उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट जो होता है वो दूसरों पे इफ़ेक्ट डालता है, वो डिपेंडेंट पे इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि इनकी समझ आ गई होगी। हमने जो कुछ सिनेरियोज़ है ना आगे, वो अगर आपको ये थोड़ी सी जो है ना रामलीला की समझ आ गई तो वो बड़ा आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, सिनेरियोज़ उन्होंने दिए हुए वो पढ़ने में ज़रूरी समझूंगा, बिकॉज आपको समझाना है। इन द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ BS साइकोलॉजी वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स for some same course. One group was given the traditional handbook to prepare for the course. The other group was given an interactive textbook having research findings and experiments included in it. After the course ended, final term exams, marks of both group were compared and each other with each other. अच्छा देखें इसमें क्या चीज़ हो रही है। इसमें ये हो रहा है कि आपके दो चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। मतलब उसमें सॉरी, इसमें एक चीज़ इंडिपेंडेंट, वो है एग्ज़ाम्स ने हो ही जाना है, एग्ज़ाम्स ने हो ही जाना है। उनकी प्रिपरेशन ने आप प्रिपरेशन करेंगे तब आगे चीज़ पे जो है ना इफेक्ट होगा। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते तब आपके रिज़ल्ट जो है पूर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स। प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स इंडिपेंडेंट है, अगर आप कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर नहीं करते स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ BS साइकोलॉजी तो उनका रिज़ल्ट जो है वो पूर आएगा। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो अगर वो तो चलो ठीक है, वो प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स है। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। एक तो होगी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये भी एक उसका ज़रिया, मतलब इससे भी तैयारी हो रही है। और दूसरा कौन सा है? द अदर ग्रुप वाज गिवन इंटरेक्टिव टेक्स्ट बुक। ये देखें, दो जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये इसको प्रिपरेशन भी आप बोल सकते हैं, और ये अगर इन दोनों को लिखना चाहें ये भी आप लिख सकते हैं कि ये दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और डिपेंडेंट क्या है? फाइनल टर्म एग्ज़ाम मार्क्स। आपके एग्ज़ाम्स मार्क्स जो हैं वो डिपेंडेंट है, वो इन्हिसार कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपरेशन आपने कहाँ से की है? दो जो आपकी वो इंटरेक्टिव बुक्स, और जो है आपकी दूसरा जो जिसको मैंने हाईलाइट किया वो कौन से? ट्रेडिशनल हैंडबुक। ठीक है, ये दोनों आप इसकी जगह आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर जगह पे चाहें वो दोनों जिनको मैं हाईलाइट किए वही पर लिख सकते हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशन में ये हमने लिख दिया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या कर दिए इधर डिस्क्राइब कर दिए। अभी जस्टिफिकेशन में आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे जस्टिफिकेशन देनी, बिकॉज प्रिपरेशन जो है वो इन्हिसार कर रही है, उसका इन्हिसार हो रहा है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, अगर अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, मतलब वो इंडिपेंडेंट है ना, तो आपके रिज़ल्ट्स के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर नहीं अच्छी करते प्रिपरेशन और हैंड बुक और दूसरी इंटरेक्टिव बुक नहीं पढ़ते तो रिज़ल्ट्स जो हैं पूरे आएंगे। ठीक है, एक सिनेरियो पूरा हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है सिनेरियो नंबर 2। लेट्स मूव टू दैट। सिनेरियो 2, सिद्रा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, वांट्स टू स्टडी दैट हाउ कलर्स ऑफ लाइट कैन इम्पैक्ट। देखें, कलर्स ऑफ लाइट कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ। कलर्स ऑफ लाइट जो है क्या है? आपका इन्हिसार कर रहा है, इसका इन्हिसार हो रहा है ग्रोथ के ऊपर। ठीक, सॉरी, जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट है
कलर ऑफ लाइट के ऊपर। अगर रेड कलर की लाइट होगी तो किस तरह का रिजल्ट आएगा, वाइट कलर की लाइट होगी तो किस तरह का रिजल्ट आएगा, ब्लैक कलर की लाइट होगी तो किस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी देखें इसमें क्या चीज़ हो रही है, लाइट के कलर्स जो हैं वो 5 कलर्स जो भी हैं वो आपके हैं इंडिपेंडेंट, ओके। और डिपेंडेंट क्या चीज़ है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। जितनी आप जिस कलर भी डालेंगे उस तरह की जो है आगे ग्रोथ हो जाएगी। तो इन माय ओपिनियन इन दिस सिनेरियो she is going to study the effect of lights color. The light color is independent and its effect is going to be measured. So this is independent variable और दूसरी जो है growth of plant is dependent variable, okay। या आप इस तरह जो है इनकी जस्टिफिकेशन दे दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है थर्ड सिनेरियो। हमने एज ए टीचर मैथमेटिक्स की टीचर हैं एंड डिवाइडेड 9th ग्रेड स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स। मैथमेटिक्स मतलब कोर्स में डिवाइड कर दिया। वन ग्रुप वाज गिवन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बुक, अदर वाज गिवन प्रोवाइडेड इंटरेक्टिव सेशंस। देखें इसमें भी वही सेशन नंबर 1 वाला ही हिसाब है। कोर्स एंडेड हो गया, उसने मार्क्स चेक किए, दोनों ग्रुप्स के मार्क्स चेक किए। तो देखें इसमें भी वही सेम जो है जो पहले नंबर वाला सिनेरियो तो वही चीज़ इधर रिपीट हो रही है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड इंटरेक्टिव सेशंस बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वो क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और मैथ के रिजल्ट्स दोनों डिपेंड कर रहे हैं उन दोनों पीछे वालों इन दोनों के ऊपर जो है आपके मैथ्स के मार्क्स वो डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह इसकी जस्टिफिकेशन, द मार्क्स विल बी अफेक्टेड बाय द प्रिपरेशन। जितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। इस तरह जो है ये थर्ड सिनेरियो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज़ फोर्थ वन। सानिया इज़ अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्लीप आवर्स and another group was with 8 hours sleep. After that she conducted experiment of reaction time both groups and in the end she measured and compared the reaction of both groups, ठीक है। इसमें देखें इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये है दो चीज़ें आपकी। एक तो हो गए स्लीपिंग आवर्स आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। उनका इफेक्ट हो रहा है बिकॉज उनका इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, स्लीपिंग आवर का इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनका इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो किस पे अफेक्ट करेंगी, रिएक्शन टाइम ऑफ द स्टूडेंट। मतलब अगर किसी को नींद ही नहीं पूरी करने देंगे तो उसका रिएक्शन टाइम क्या होगा, उसको अगर आप बात करेंगे तो 2 मिनट बाद उसको समझ आएगी हाँ भाई ये मेरे साथ बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी जस्टिफिकेशन में आप लिख सकते हैं कि द स्लीपिंग टाइम जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो है रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपका रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्लीपिंग टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसकी अच्छे से जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं। अगर मैंने तो थोड़ा लिखा बिकॉज आई एम वेरी 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 बिजी, वीकेंड था और वीकेंड पे बेशुमार काम है, मैं आपको नहीं बता सकता। अपना ख्याल रखिए, अच्छे लिखिए और इस तरह टेबल में आपने लिख रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अल्लाह हाफिज़।